सो हेलो बच्चों, मैं हूं आपका आदित्य सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 1.3, ठीक है, प्रश्नावली 1.3, जो कि अभी जो सेशन चल रहा है 2024 और 2025 का, ठीक है। इसमें इसको क्या कर दिया गया है, इसको चैप्टर जो है ये वाला जो एक्सरसाइज 1.3 है इसको 1.2 में कर दिया गया है, ठीक है। इसको 1.2 में कर दिया गया है और 1.2 का जो है ना प्रश्नावली में है क्वेश्चन, उसको 1.1 में कर दिया गया है, ठीक है। एंड जो है वो 1.1 और 1.4 को जो है इस बार का जो है ना सिलेबस है उससे हटा दिया गया है, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई इसको सिद्ध क्या करना है, √5 क्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बट हम लोग को क्या बोला है, सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध तो करना ही पड़ेगा ना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, सॉल्यूशन यानी कि हल, ठीक है। हल, अब वो वाला हल नहीं जो कि जिससे कि खेती होती है, वो वाला हल नहीं, सॉल्यूशन वाला हल है, ठीक है। तो हल में क्या बोला है, हाँ, तो हल में नहीं मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, √5 को क्या मान लेंगे कि वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब तुम बोल रहे हो कि वो अपरिमेय संख्या है तो हम भी अपने मन से तो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या मान लिया हमने कि √5 क्या है, तो वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आया कि √5 क्या है, तो √5 एक परिमेय संख्या है, हम यह कहना चाहते हैं आप सबसे, ठीक है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। परिमेय संख्या कैसे लिखाता है, p/q के रूप में लिखाता है ना। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, √5/1। जब किसी के नीचे कुछ नहीं है तो उसको हम लोग 1 मान सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि जहाँ p और q क्या है, तो p और q कोई पूर्णांक है, p एंड q क्या है, तो वो कोई इंटीजर्स है, ठीक है। जहाँ q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए भैया, तभी ये परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, p = √5q। अब बोलोगे ये कैसे आया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, p × 1 p हो जाएगा एंड √5 × q होगा तो √5q हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रूट जो है ना, इसका रूट को यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं। मतलब कि क्या करना होगा, रूट को हटाने के लिए दोनों साइड हम लोग को क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो दोनों तरफ वर्ग, स्क्वायर जो बोल सकते हो, ठीक है। वर्ग करने पर, मैंने जो नहीं बोलना, घन नहीं बोल देना, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा एंड उसके बाद फिर √5q का स्क्वायर हो जाएगा। तो p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, p² होगा ना, p का स्क्वायर p² हो जाएगा, समझे। उसी तरह √5q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5q² हो जाएगा, क्योंकि √5 × √5 कितना हो जाएगा, 5 होगा। ये तो बचपने में पढ़े हो कि रूट × रूट कितना होता है, तो हट जाता है वो, ठीक है। नहीं तो पावर से रूट भी कट जाएगा, लेकिन क्यू का पावर कहाँ जाएगा, वो तो लिखाना है ना, समझे। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, इधर रफ में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रफ कर लेना, इसको भी नोट डाउन नहीं करना। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, p² = 5q² है, ठीक है। तो p² जो है वो p² ही रहेगा। ये जो है ये किस में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो 5 क्या कर रहा है, 5 जो है वो p² को विभाजित कर रहा है, ठीक है। 5 जो है वो p² को विभाजित कर रहा है, तो p को भी तो विभाजित करेगा, 5 p² को अगर कर रहा है तो p को भी करेगा ना विभाजित, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि p² जो है 5 से विभाजित है, ठीक है। p² जो है वो 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। अगर p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या मान लेते हैं, माना p = 5 के, p का वैल्यू जो है हम लोग को मानना होगा, ठीक है। p का वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं 5 के। अब
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है ना हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, √5 जो है, यानी मतलब एक सेकेंड, हाँ, ये जो p का जो वैल्यू है 5 की, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, p का मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो p के जगह पे है 5k² हो जाएगा, उसी तरह 5q² हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग 5k का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25k² होगा, ठीक है। उसी प्रकार 5q² हो जाएगा, तो 5 से 25 कट जाएगा, बोलो हाँ, बोलो जल्दी, हाँ कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 5k² = q², ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि k² = q²/5, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, जल्दी बोलो हाँ। तो अब हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन और लगा देते हैं कि ये जो q² है वो किससे विभाजित है, तो q² 5 से विभाजित है, q² क्या है, तो वो 5 से विभाजित है, उसी प्रकार q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। q² अगर 5 से विभाजित होगा तो q भी ना 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पे क्या निकलता है कि p और q का जो है वो अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 5 है, ठीक है। अर्थात p तथा q का अभाज्य गुणनखंड 5 है, ठीक है। p और q का जो है प्राइम फैक्टर कितना निकला, तो p और q का जो है प्राइम फैक्टर निकला 5, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है हमारे मान्यता का विरोधी है, ये जो है हम लोग का विरोध कर रहा है, ठीक है। यह हमारे मान्यता का विरोधी है, ये हम लोग का मान्यता का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। ये हमारे मान्यता का विरोध कर रहा है, विरोधी है, ठीक है। क्योंकि p और q का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल रहा है, 5 निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमारे मान्यता का विरोधी है, लेकिन p और q का कितना निकलना चाहिए, तो √5 निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये जब हमारे मान्यता का विरोधी है, जब तुम ही हमारा बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा बात काहे माने, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 क्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये हमारा बात नहीं माना, यहाँ पर अगर √5 रहता तो √5 क्या हो जाता, परिमेय संख्या, ठीक है। √5 क्या हो जाता, परिमेय संख्या, क्योंकि हमने क्या माना था स्टार्टिंग में कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या निकला कि p और q का जो है अभाज्य गुणनखंड 5 है, ठीक है। जब ये हमारा बात नहीं मान रहा है तो हम भी मान सकते हैं कि √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है हमारा आंसर निकल के आ जाता है, ये सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। आप चाहो तो आंसर भी देख सकते हो, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 क्या है, तो वो एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी क्या किया, इसमें भी हम लोग के साथ धोखाबाजी कर दिया, ठीक है। इसमें भी वही पूछ दिया कि 3 + 2 √5 क्या है, तो वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इसको मान लेंगे, माना कि 3 + 2 √5 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या मान लेंगे कि 3 + 2 √5 क्या है, तो वह एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में होगा ये, ठीक है, p/q के फॉर्म में होगा। तो 3 + 2 √5 जो है वो p/q के फॉर्म में होगा, बोलो जल्दी बोलो, फटाक से बोलो, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होगा, ये जो है 3 जो है इधर किस में है, तो प्लस में है, तो इसको हम लोग इस साइड भेज के माइनस कर सकते हैं, p/q - 3 हो जाएगा, = 2 √5 होगा, p - 3
p/q-3 इज इक्वल्स टू 2√5 हो जाएगा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 3 के नीचे 1 लगा सकते हैं, 3 के नीचे 1 लगेगा, ठीक है। तो जब 3 के नीचे 1 लग जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताओ। 3 के नीचे जब 1 लग जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि इसका जो है, इसका हम लोग क्या ले सकते हैं, तो इसका हम लोग यहाँ पर q को है एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p-3q हो जाएगा, p-3q हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 2√5 हो जाएगा, 2√5 उसी प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तब तो ये जो 2 है ये इस साइड किस में है, इनटू में है, ठीक है। तो इस साइड करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो p-3q/2q हो जाएगा इज इक्वल्स टू √5 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि चूंकि p तथा q क्या है, p और q क्या है, तो p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, तो 2 और 3 भी पूर्णांक होगा। अगर p और q पूर्णांक है तो 2 और 3 भी पूर्णांक होगा, ठीक है। अगर p और q पूर्णांक है तो 2 और 3 भी पूर्णांक है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, इसलिए ये जो है p-3q वो जो है वो, और p-3q/2q जो है वो क्या है, तो वो एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है ना, ये परिमेय संख्या है। लेकिन जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमने सॉल्व किया था कि जो √5 है वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जो p-3q/2q जो है वो क्या है, तो वो एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। इसलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए p-3q/2q जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि √5 क्या है, तो वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। p-3q क्या है, परिमेय है, और √5 क्या है, अपरिमेय है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यह हमारे मान्यता का विरोधी है, ठीक है। हम जो माने थे उसका ये क्या है, विरोधी है, ठीक है। ये हमारे मान्यता का विरोधी है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 क्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वह क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने माना था कि 3 + 2√5 क्या है, तो 3 + 2√5 क्या है, तो वह एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना था, तो 3 + 2√5 क्या है, तो वह एक परिमेय संख्या है। किंतु यहाँ पर क्या आ रहा है, किंतु हम लोगों के पास ये आ रहा है कि p-3q/2q क्या है, वो एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, हमारे जो है हमने जो माना था उसका ये क्या कर रहा है, तो विरोधी है, ये हमारा अगेंस्ट है, ठीक है। ये हमारे अगेंस्ट खड़ा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है वो परिमेय ना होके क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है हम लोग का बन के कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है। इसमें क्या करने बोला है, तो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय है। इसमें जो है वो 3 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला हम करके देखते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हमको इसे मान लेना है, माना कि 1/√2 क्या है, √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि अपरिमेय बोला है तो हम लोग को क्या मानना है कि 1/√2 क्या है, वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
अब हम लोग को क्या करना है, परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है, तो पी बाई क्यू के रूप में होता है, ठीक है। तो 1/√2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या निकल के आएगा, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा q इज इक्वल्स टू √2p हो जाएगा। q इज इक्वल्स टू √2p निकलेगा। जब हम लोग दोनों तरफ ये करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करना होगा, क्योंकि इसका रूट जो है, रूट को हम लोग को हटाना है, ठीक है। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो q² इज इक्वल्स टू √2p का स्क्वायर हो जाएगा। q का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, q² हो जाएगा। √2p का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, √2p का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बोलो, 2p², ठीक है। √2 का जो है, √2p का स्क्वायर कितना होगा, तो 2p² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके बीच में जो है मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि √2, ये q² जो है वो 2 से विभाजित है। q² क्या है, तो वो 2 से विभाजित है। q² 2 से विभाजित है, तो q भी 2 से विभाजित होगा। q भी 2 से विभाजित होगा। अगर q² 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या मान लेंगे, अब हम लोग यहाँ पर मान लेंगे q इज इक्वल्स टू, q के जगह पे हम लोग क्या मान लेंगे, q के जगह पे क्या मानेंगे, जल्दी बोलो, q के जगह पे हम लोग मान लेंगे 2k, ठीक है। q के जगह पे क्या मान लेंगे, 2k मान लेते हैं q के जगह पे। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको जो है हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 या फिर इसको भी समीकरण 1 मान सकते हो, ठीक है, जिसको मान सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में q का मान रखने पर, q का मान रखेंगे। अब समीकरण 1 में जो है q का मान रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में q का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, q² इज इक्वल्स टू 2p²। q की जगह पे कितना है, q की जगह पे है 2k, ठीक है। तो 2k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 2p²। तो 2k का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना होगा, 4k² हो जाएगा। एंड यहाँ पे 2p², 2 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 2k² इक्वल्स टू p² हो जाएगा। अब k² इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कर सकते हैं, k² हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। k का स्क्वायर जो है वो, k का स्क्वायर अगर इधर रहेगा तो ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो p²/2 हो जाएगा, ठीक है। p²/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो, जिस प्रकार p² जो है वो 2 से विभाजित है, तो p² 2 से विभाजित है, p² 2 से विभाजित है, तो p भी 2 से विभाजित होगा। अगर p² 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर p² इससे विभाजित है तो है ना, 2 भी है ना, p² 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, p तथा q का जो है, p और q का जो है हम लोग के पास अभाज्य गुणनखंड कितना निकला, अभाज्य गुणनखंड कितना निकल रहा है हम लोग का, 2 निकल रहा है, ठीक है। p और q का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल रहा है, तो 2 निकल रहा है, लेकिन निकलना कितना चाहिए था, √2 निकलना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे जो है वो हमारी मान्यता का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। ये हमने जो माना था उसका विरोध कर रहा है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यह हमारे मान्यता का विरोधाभासी है, ठीक है, विरोध कर रहा है, विरोधी है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 जो है वो क्या है, 1/√2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, ये जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 2 में क्या दिया है, 2 में दिया है हम लोग के पास 7√5 दिया है, ठीक है, एंड 3 में हम लोग के पास दिया है 6 + √2। आई होप कि आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार मैंने बताया था उस प्रकार ही आपको बनाना है। अगर बन जाता है तो आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।